हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं हूँ प्रियांशी और गाइस एक बार दोबारा से अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, बहुत छोटा सा इस वीडियो में। मैं हूँ प्रियांशी और मैं अपने इस चैनल पे पिछले 4-5 साल से नेफ्रोटिक सिंड्रोम से रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ। और वो मैं इसलिए बनाती हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप किस तरह अपने बच्चे का ध्यान रखें और उसे क्या खिलाना है, आपको क्या नहीं खिलाना है। अपने बच्चे की नॉर्मल लाइफ को आप किस तरीके से अपने अपने रोज़ाना के लाइफ में मैनेज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं और एक नॉर्मल तरीके से आप भी ज़िंदगी जिएँ और अपने बच्चे को भी दें। तो इस तरह की वीडियोस मैं बनाती हूँ, खाने-पीने से रिलेटेड भी और कुछ-कुछ जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है वो आपके साथ शेयर करती हूँ मेडिसिन से रिलेटेड। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक कॉल आया था संडे में। सैटरडे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, तो उससे रिलेटेड ही वो कॉल था, जिसमें किसी ने मुझे पूछा है कि कुछ मेडिसिन्स के नाम बता के कि ये वाली मेडिसिन्स देने के लिए अभी बोल रहे हैं। 4 महीने का स्टेरॉइड दिया था पेशेंट को, जो 4 महीने के बाद में बच्चे को रिलैप्स हुआ और उसके बाद में उन्हें दिया गया था लेवामिसोल। लेवामिसोल देने के बाद भी प्रोटीन लीक होना बंद नहीं हुआ। उसके बाद टेक्रोमिलस दिया और टेक्रोमिलस भी फेल हो चुका है। तो उनका कहना है कि मेरा बच्चा स्टेरॉइड पे तो डिपेंड नहीं हो गया है, मैं कैसे इस चीज़ को ठीक करूं, कैसे इस चीज़ से बाहर निकलूं। अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनके बच्चे को एक मेडिसिन और है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, उसका नाम कुछ ऐसा ही था। 1 मिनट मैं देख के बताती हूँ आपको। माइकोफेनोलेट मोफेटिल और सेकंड उन्होंने मुझे बताया था साइक्लोफॉस्फेमाइड। हाँ, ये 2 मेडिसिन्स हैं जिसके बारे में अभी वो कंफ्यूज है कि ये मैं दूँ या नहीं दूँ। वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा जो बच्चा है वो डिपेंडेंट हो गया है स्टेरॉइड पे, तो इस चीज़ से कैसे बाहर निकलें। तो एक चीज़ मैं आप पे पहले क्लियर करना चाहती हूँ गाइस, कि आप जो मेडिसिन्स मुझे बता रहे हो इसमें से कोई भी मेडिसिन मैंने आज तक आपके साथ शेयर नहीं की है। मुझे नहीं पता ये सारी दवाइयाँ कैसे काम करेंगी, क्या इनका अ, जो भी आप सोच रहे हो क्या इसी तरह से इनका आपके बच्चे के ऊपर असर होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। मैंने इनमें से कोई भी दवाई अपने बेटे को नहीं दी है। जो दी है वो मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, रिपोर्ट्स भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बताया था कि मेरा बेटा जब प्रोटीन लीक होना शुरू हुआ था उसका और एकदम से हमें पता चला था, तो एक ऐसी सिचुएशन थी कि एक्चुअली में हमें ही नहीं पता था और उस टाइम ऐसे सोशल मीडिया, यूट्यूब जैसी चीज़ें मुझे पता भी नहीं थी और बहुत सारे पेशेंट ऐसे मिले भी नहीं थे कि जिनसे हम पूछ सके कि मतलब हम इसे कैसे ट्रीट करेंगे, इस बीमारी से कैसे लड़ेंगे। तो मैंने अपने स्टार्टिंग डेज़ में सिर्फ डॉक्टर को फ़ॉलो किया, जो मुझे डॉक्टर ने कहा उस पे बिल्कुल आँख बंद करके भरोसा किया, अंधा भरोसा किया। तो मेरे बेटे का जो फर्स्ट ट्रीटमेंट चला था वो ओमनाकॉटिल प्लस डाइजिन, इन 2 चीज़ों के साथ चला था। तो ओमनाकॉटिल देते थे और ओमनाकॉटिल लेने के बाद जो उसको ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में उसको डाइजिन ही दे दिया था। डाइजिन तब दिया था कि क्योंकि मेडिसिन लेने के बाद वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, चीज़ें उठा के फेंकता था, जस्ट लाइक कि जैसे पागलपन हो जाता है ना, तो उस तरह का। तो फिर जब हमने इस चीज़ के बारे में डॉक्टर से बात की तो उन्होंने डाइजिन, जो एक डाइजिन होता है ना, पिंक लाइट पिंक जो डाइजिन आता है पेट दर्द के लिए या गैस वगैरह के लिए, वो डाइजिन दिया था और उसके बाद हमें कोई दवाई बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ ओमनाकॉटिल और डाइजिन, इसी के साथ उसका ट्रीटमेंट चला था 4 मंथ्स और मे बी 4.5 मंथ्स, क्योंकि लास्ट टाइम में तो वीकली बचा था कि वीकली उसको ओमनाकॉटिल देना है। उसके अलावा कोई मेडिसिन हमें नहीं दी है उसे, तो ना ही डॉक्टर ने हमें कोई एडवाइस की थी इनमें से कोई भी। ये मैं पहली बार सुन रही हूँ जब आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके बता रहे हो। सुन रही हूँ इन द सेंस कि मैंने इन चीज़ों पे मुझे पता है कि इस तरह की कुछ कुछ ड्रग्स चल रहे हैं, मेडिसिन हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए, लेकिन मैं इतना डीपली इन पे रिसर्च नहीं किया क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब अपना काम हो चुका है तो क्यों फालतू में मेडिसिन के लिए इतना ज़्यादा जद्दोजहद करना है और उन्हें जानना है। ये बीमारी और कोर्ट कचहरी के चक्कर ऐसे होते हैं कि जितनी जल्दी इनसे पीछा छोड़े उतना जल्दी अच्छा है, और एक बार पीछे छूट जाए ना तो मेरा मानना है कि पीछे मुड़ के भी नहीं देखना चाहिए। बस इतना है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो आपकी किस्मत से होती है और आपकी मेहनत की वजह से वो ठीक हो जाती है, क्योंकि किस्मत और मेहनत दोनों एक साथ काम करती है, मेरा तो यही मानना है। वेल,
आपके क्वेश्चन का आंसर ये है बहुत बड़े-बड़े शब्दों में कि इनमें से कोई भी मेडिसिन मैंने यूज़ नहीं की है, तो इसका एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है और मैं ये बिल्कुल भी गाइड नहीं कर सकती हूँ कि आप इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट अभी अपने बच्चे का कंटिन्यू करो। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैंने स्टार्टिंग डेज़ में जब स्टेरॉइड था, ओमनाकॉर्टिल और डाइजिन वो दिया था और उसके बाद में हमने होम्योपैथी ट्रीटमेंट कराया था अपने बच्चे का। और होम्योपैथी में कौन-सी मेडिसिन थी, वो डॉक्टर ने मुझे आज तक भी क्लियर नहीं किया है कि कौन-सी मेडिसिन है, क्योंकि उनका मानना था कि आप ये देते जाओ और जैसा मैं आपको डाइट बता रहा हूँ, वैसा बच्चे को खिलाते जाओ। एक क्वेश्चन का आंसर और बनता है यहाँ पे कि डाइट शेयर करो। ये कमेंट ना बहुत सारे लोग करते हैं, डाइट शेयर करो। डाइट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक ही पेशेंट की हर किसी को दे सकते हो। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ही बीमारी है, प्रोटीन लॉस होता है, लेकिन रीज़न अलग-अलग होते हैं। तो रीज़न पे पहले काम करना होता है। जब आप रीज़न पे काम करोगे तो डाइट चार्ट सेम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ये रिप्लाई आपके लिए था, मोहम्मद आहिल फ्रॉम पाकिस्तान। आपने मुझे कमेंट किया था और आप पूछ रहे थे कि कौन सी मेडिसिन दी है आपने अपने बेटे को। तो मैंने दी थी ओमनाकॉर्टिल प्लस डाइजिन 4.5 मंथ्स के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जिसका मैं रिप्लाई दूंगी और वो ये है कि जब होम्योपैथी ट्रीटमेंट करा रहे थे आप, उस बीच में भी आपके बच्चे का प्रोटीन लॉस हुआ था, तो क्या आपने फिर से स्टेरॉइड देना शुरू किया था अपने बच्चे को? तो जी नहीं, मैंने स्टेरॉइड नहीं दिया है। एक बार स्टेरॉइड छोड़ने के बाद 2017 मार्च, हाँ जी, इस टाइम पे स्टेरॉइड बंद हो चुका था और उसके बाद दोबारा आज तक भी मैंने स्टेरॉइड नहीं दिया है। सिर्फ मेडिसिन्स के ऊपर डिपेंड मत रहो, सीरियसली मैं बता रही हूँ। मैं कभी भी किसी के ऊपर ना डिपेंड नहीं रही हूँ लाइफ में। मैंने जो भी किया है वो खुद से किया है, खुद के दिमाग से किया है और उसको करने के लिए फिर मेहनत की है, इसीलिए मेरे को ये रिजल्ट मिला है। रिजल्ट इन द सेंस कि मेरा बेटा ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप, जैसा कि मुझे बोला था कि मोफिडिल देना है 3 साल के लिए और कभी फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं होगा। ये डॉक्टर की श्योरिटी है। जहाँ पे डॉक्टर आपको श्योरिटी दे रहे हैं वहां से भाग जाओ। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको अगर कोई श्योरिटी दे रहा है ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कि ये मेडिसिन ले लो बच्चा ठीक हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, मैं भी नहीं कह सकती ये चीज़ तो कि मैं एकदम श्योर हूँ अबाउट इट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अबाउट माई सन, कि अब रिलैप्स नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हाँ, उसको नहीं हुआ है, पिछले लास्ट 2-3 ईयर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं, उसको नहीं हुआ है, ठीक है, कोई भी सिम्टम्स नहीं है। बट आई एम नॉट श्योर कि मैं किसी भी चीज़ की गारंटी ले रही हूँ। इस दुनिया में ये गारंटी नहीं है, मैं अभी वीडियो बना रही हूँ 2 मिनट बाद मैं हूँ कि नहीं हूँ, ये कोई श्योरिटी वाली चीज़ है। लेकिन जहाँ पे डॉक्टर आपको श्योरिटी दे रहे हैं ना कि आप ये मेडिसिन कर लो, मैंने ये बहुतों को दी है और इसे लेने के बाद में कभी नहीं होगा, कभी प्रोटीन लॉस नहीं होगा, उस डॉक्टर से तो जितना जल्दी हो सके ना पीछा छुड़ा लो, ठीक है। अगर इस बीमारी से लड़ना है तो बहुत ही सिंपल तरीका है, घर का खाना खिलाओ, बाहर की चीज़ अवॉइड करो। मैं अपनी हर वीडियोस में ये चीज़ बोलती हूँ और आप लोग मुझे कॉल करके ना सिर्फ शॉर्टकट ढूंढते हो, राइट। 2 मेडिसिन बताती हूँ, 2 डॉक्टर बताती हूँ, इसके अलावा आज तक 5 साल हो गए मैंने कभी भी किसी और डॉक्टर या मेडिसिन का जिक्र नहीं किया होगा अपनी वीडियोस में, लेकिन आप लोग मेरी इन्हीं बातों को कभी फॉलो नहीं करते हो। एक पेशेंट है जिन्होंने 4 साल पहले किया था, पटना से आए थे वो, उनके चाचू आए थे, नाम मैं किसी का नहीं लूंगी यहाँ पे, जो बच्चे के पेरेंट्स आई मीन फादर थे, वो आर्मी में थे तो वो नहीं थे, तो जो मदर थी वो आई नहीं थी, चाचू आए थे उनके साथ में और वो मेडिसिन लेके गए थे और वो बच्चा आज बिल्कुल ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम था उसको, उन्होंने हर जगह दिखाया था और वो ऐसा हुआ कि वो प्लस पॉइंट था, मेरी वीडियोस अपलोड की थी मैंने और उनका नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ट्रीटमेंट चल रहा था, जो कि था स्टेरॉइड का ही। कौन सी स्टेरॉइड थी वो मुझे भी नहीं पता, बट वो मेरी वीडियोस देख के आए थे पटना से और यहाँ पे उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया और फिर वो ठीक हो गए। 2 साल उन्होंने दवाई ली थी और वो ठीक हो गए। मुझे बहुत खुशी हुई थी उनके लिए और ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लेते हो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए होम्योपैथी मेडिसिन तो उसको उसी तरह से दिया करो बच्चों को जिस तरीके से डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड एडवाइस करे, चाहे वो मेडिसिन के टाइम टेबल को। मैं कभी ना मेडिसिन देने के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रही हूँ। मेडिसिन मुझे देनी होती थी अर्ली मॉर्निंग तो मैं सुबह 3 बजे का अलार्म लगाती थी, क्योंकि वो एक ऐसी मेडिसिन थी सम्राट की होम्योपैथी में जो कि खाना खाने के बीच का और पहला आफ्टर और बिफोर वाला सीन था। आई मीन खाना खाने के बाद 3-4 घंटे का गैप होना चाहिए उस मेडिसिन को देने के लिए और
खाना ही या कुछ भी खाने से पहले भी 3-4 घंटे का गैप होना चाहिए था, राइट। तो मैं 3 बजे लगाती थी उसका अलार्म अपने फ़ोन में और 3 बजे उठ के दवाई देती थी और फिर सो जाती थी और उसके बाद 6 बजे से कंटिन्यू करती थी। तो इस तरह का टाइम टेबल, इस तरह की चीज़ें मैंने लाइफ में रखी हैं अपने बेटे के लिए, जिनकी वजह से मैंने ये रिज़ल्ट पाया है कि वो ठीक हुआ है। बट श्योरिटी मैं भी नहीं दे रही हूँ इस चीज़ की, जितना कॉन्फिडेंट आप मुझे बोल रहे थे कि आपके एक डॉक्टर है जिन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा है कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो आपको लिख के दे रहे हैं ना। बट मैं बोल रही हूँ कि आप ऐसे डॉक्टर से पीछा छुड़ा लो। वो 3 साल के लिए आपको अपना पेशेंट बना रहे हैं क्योंकि आप उन्हें विजिट टू विजिट फीस दोगे ना, और जो वो आपको मेडिसिन दे रहे हैं उसके लिए भी तो कहीं से कमीशन लेंगे ना वो। तो बस उनका काम चलेगा, आप ठीक हो ना हो क्या कह सकते हैं। कभी डॉक्यूमेंट साइन किए हैं हॉस्पिटल के, उसमें कभी कोई डॉक्टर लिख के देता है कि मेरी श्योरिटी है? वो अपने साइन पे नहीं करते हैं, वो आप ही के साइन लेते हैं कि मेरी कोई श्योरिटी नहीं है, आप मेरे पास ट्रीटमेंट कराने आए हो, आप ही जिम्मेदार हो। अगर वो ठीक होता है तो भी नहीं, अगर वो ठीक नहीं होता है तो आप जिम्मेदार हो, अगर कुछ उसे होता है तो आप जिम्मेदार हो क्योंकि आप मेरे पास आए हो। फिर आप ऐसे डॉक्टर के पास कैसे चले जाते हो जो आपको श्योरिटी दे रहा है? मुझे ये बेवकूफ़ी बिल्कुल समझ नहीं आती है। मुझे ना गुस्सा आती है ऐसी चीज़ों पे, हंसी भी आती है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि एज अ पेरेंट्स कोई कैसे ऐसे ट्रस्ट कर सकता है किसी डॉक्टर पे कि हम श्योरिटी दे रहे हैं, आप 3 साल ये वाली दवाई खिला लो अपने बच्चे को और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं जाना है ऐसे डॉक्टर के पास। श्योरिटी अगर कोई दे रहा है डॉक्टर एलोपैथी में या होम्योपैथी में, मैं कोई रिकमेंडेड नहीं करूँगी कि आप चले जाओ ऐसे डॉक्टर के पास, छोड़ दो ऐसे डॉक्टर को। मैंने 2 ही डॉक्टर आपको एडवाइस दिए हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप एक बार आके दिखा लो और वहाँ से ट्रीटमेंट अपना ऑनलाइन आप जो भी आपका बनता है आप कर लो। इस बीमारी में ज़्यादा मेडिसिन नहीं होती हैं, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, इट्स डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। अगर आपकी सिचुएशन बच्चे की ऐसी है कि कुछ कुछ चीज़ों से उसको रिएक्शन हो रहा है कुछ खाने से दवाई के साथ में, क्योंकि होम्योपैथी में जो दवाई होती है वो कुछ ऐसी भी है, मैंने दवाइयाँ चलाई हैं, सेम दवाई चलती थी मेरे बेटे की, लेकिन वही दवाई आज मुझे वो दवाई देनी है लेकिन उसके साथ वो दूसरी दवाई नहीं देनी है क्योंकि उस दवाई के साथ उस दवाई का कॉम्बिनेशन गलत है। लेकिन वो दवाई देनी है बट उन दोनों को एक साथ नहीं देना है। तो आज अगर मंडे है, मुझे आज ये दवाई देनी है, तो जो रेगुलर मुझे दवाई लिखी है लेकिन मुझे वो स्किप करनी होगी मंडे को, क्योंकि मंडे को मैंने एक और पुड़िया दी है अपने बेटे को। समझ रहे हो? इस तरह की चीज़ें होती हैं। जो मेरे डॉक्टर होम्योपैथी हैं उनसे दवाई ले रहे हैं, आई होप वो तो समझ रहे होंगे कि मैं किस तरह की बात कर रही हूँ और क्या समझाना चाह रही हूँ। तो ये मेरे होम्योपैथी डॉक्टर का तरीका है जो सबसे डिफरेंट है और सबसे अलग है और सबसे अच्छे रिजल्ट उनके हैं। नेफ्रोटिक पेशेंट्स जितने भी आए हैं मेरे होम्योपैथी डॉक्टर के यहाँ पे, उनमें से सिर्फ एक ही है जिन्होंने कंटिन्यू किया था और वो बिल्कुल ठीक है, और जो बाकी हैं उन्होंने ये बोल के पीछे छुड़ाया कि इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन बता दिए इन्होंने, हम ऐसे कैसे जी सकते हैं, हम फैमिली में रहते हैं, आप तो अलग से रहते हो, आप तो कर सकते हो, हम नहीं कर सकते हैं। बहाने लगाने के लिए बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेहनत करना चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। मैंने जो मेडिसिन दी थी वो सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है, और अगर और कुछ भी जानना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझाने की कि स्टेरॉइड कैसे काम करता है नेफ्रोटिक पेशेंट में, तो पूरी तरह से सिर्फ स्टेरॉइड पे भी डिपेंड ना रहें। आई होप आपके जो भी कमेंट थे उनका रिप्लाई मैं दे चुकी हूँ। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।